कंफर्म पिकअप। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? क्या नाम है और कहाँ के हो? राहुल गांधी ने सोमवार को उबर कैब की बुकिंग की और राइड पर निकल गए। इस दौरान उन्होंने कैब ड्राइवर से कई मुद्दों पर बात की। कैब ड्राइवर ने बताया कि मेरा नाम सुनील उपाध्याय है, मैं एटा से हूँ। राहुल गांधी से बातचीत में उन्होंने बताया कि 5 साल से कैब चला रहा हूँ। पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, फिर शादी हो गई तो इसी लाइन में आ गया। राहुल गांधी से बातचीत में कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। कांग्रेस सांसद ने पूछा कि कितने घंटे कैब चलाते हो? सुनील उपाध्याय ने बताया कि कोई टाइमिंग नहीं है, कई बार तो 2-2 दिन इसी गाड़ी में पड़ा रहता हूँ। पहले 30 रुपये सीएनजी थी तो भी गाड़ी यही रेट चलती थी और आज 90-95 हो गई तो भी वही रेट चल रही। साल 2011-12 में बढ़िया था, कई ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां लगा ली। कंपनी में काम करने के दौरान का अनुभव भी सुनील उपाध्याय ने बताया। आज तो मेरे भाग्य खुल गए। राहुल गांधी से बातचीत में कैब ड्राइवर ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि आपसे 1500 रुपये लेंगे तो हमें इसी राइड के 800 रुपये मिलेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस की राज्य सरकारें गीग वर्कर्स के लिए ठोस नीतियां बनाकर न्याय सुनिश्चित करेंगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। गीग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने बताया कि सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं। आज आपको देखकर धन्य हो गया। जब मुझे वोटिंग राइट्स मिले थे तो पहला वोट कांग्रेस को गया था। जब देश में कुछ नहीं था तो बनाया किसने? कांग्रेस थी तो उसी ने बनवाया ना। दिल्ली में शीला दीक्षित सीएम थी, आज देश में जो फ्लाईओवर हैं तो उन्होंने ही तो बनवाए ना। हालांकि पहले जैसी स्थिति नहीं रही। बीते 3 साल में कभी 5,000 रुपये एक दिन की कमाई के नहीं आए। मैंने तो एक दिन पत्नी से कहा कि अब घर ही चलना पड़ेगा, बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देंगे। कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय के परिजनों से भी राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने बताया कि बच्चों का प्लान क्या है। ड्राइवर सुनील ने कहा कि अब जो कमा रहा हूं रोजाना के खर्चे में ही निकल जाता है। इस तरह से कैब ड्राइवर ने अपनी वित्तीय स्थिति, परिवार से लेकर हर जानकारी राहुल गांधी के साथ शेयर की। राहुल गांधी ने भी राइड कंप्लीट होने के बाद सुनील उपाध्याय से कहा कि बहुत अच्छा लगा। साथ ही राहुल गांधी ने गिफ्ट के तौर पर कुछ सामान से भरा एक बैग सुनील उपाध्याय को दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा। सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हैंड टू माउथ इनकम में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है और न कोई बचत होती है और न ही परिवार के भविष्य का कोई आधार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इनकी समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी और इंडिया गठबंधन पूरे संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। राहुल गांधी ने कैब राइड लेने के अगले दिन सुनील उपाध्याय के परिजनों से भी मुलाकात की थी, उनसे खुलकर बात की थी। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। ड्राइवरों ने गाड़ियां बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपए देती थी। मतलब पहले हाँ। फंदा लगाया, फिर हाँ। फंदा टाइट किया। हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है सर। आपने कब तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने ITI किया है और यामा में जॉब किया था मैंने। जब मैंने अप्रेंटिस कर लिया तो यामा वालों ने निकाल दिया। यामा वालों ने? हाँ, क्यों निकाला? हाँ, कि भाई आपका ब्रेक हो गया। मैंने कि अब कहाँ जाऊँ कि दूसरी कंपनी में ट्राई करो। तो फिर उससे मैं निकल के फिर मैंने गाड़ी का प्लान बनाया है। आपका पहला ओरिजिनल प्लान था कि मैं कंपनी में काम करूँ, लेकिन ITI करके आया, कंपनी में जॉब किया, फाइनल इंस्पेक्शन में था, गाड़ी टेस्टिंग का मेरा काम था। क्या टेस्टिंग करते थे? ये स्कूटी, यामा की बाइक। तो फिर उन्होंने आपको फिर से क्यों नहीं लिया? क्लियर हो जाएगा ना, परमानेंट की स्थिति में आ जाओगे। तो कंपनी का रूल होता है परमानेंट नहीं करना। हाँ, परमानेंट नहीं करना है तो मतलब 6 महीने का ब्रेक। आज बताओ, मेरे तो भाग खुल गया। मेरा तो आपसे कोई ऐसा वो नहीं था कि आप अचानक मेरे पास, जबकि ये ड्यूटी 2 बार आई थी मेरे पास। अच्छा। हाँ, मैंने एक बार मेरी रेंटल मैं नहीं करूंगा, इतनी देर में और काम कर लूंगा, डबल हो जाएगा। 800 रुपए दिखा रहा था मेरे को 4 घंटे के। 4 घंटे के 800 रुपए। आपसे लेगा 1500 रुपए, मेरे को 800 रुपए। अगर आपको नहीं लगता कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। बस वो वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है इस टाइम। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी। हाँ, आपकी सरकार थी। तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हाँ। हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा।
बिल्कुल सर, इसके बारे में आपका क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा है। एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना कि भैया थोड़ा सा हाँ, पैसा लास्ट हमारा में बच रहा जाके है। अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत हो जाए। बिल्कुल। दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकते हैं? एक तो पेंशन का आपने कहा ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए। रेट ठीक किया जाए। हाँ, ठीक है। रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये लिखा, हाँ वाकई में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। मतलब मिनिमम वेज होना चाहिए, हाँ, कम से कम हाँ, वेज हो। कम से कम जिंदा तो बने रहे ये। हम्म। जिसने गाड़ियां लेनी ना सर, किस्तें नहीं डाल पा रहे हैं, ये कंडीशन है। सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं इस टाइम, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था, सिर्फ टीवी पे देखा था, आज देख के धन हो गया। मैं जब समझदार हुआ था, सबसे पहले जब वोटिंग लाइव हुआ था तो पहला वोट मेरा कांग्रेस के लिए गया। तब मैं ये पार्टी फार्टी नहीं जानता था, क्योंकि तब लोग करते थे ना सारा काम। ये वोटिंग कांग्रेस थी ना पहले हाँ। उस समय। 70 साल जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो बनाया किसने? बिल्कुल। अरे ये आजकल जो इतना यहाँ पे शीला दीक्षित थी यहाँ। हाँ। सारे फ्लाईओवर दिल्ली में जो काम है सारी देन शीला दीक्षित की देन है। सही बात। तो ये कौन बनवा गया भाई? आसमान से तो नहीं गिरे। नहीं, ये कौन बनवा गया? होती है, हमें भी मिलते हैं, राजनीतिक मिलते हैं, गाड़ी में बातचीत होती रहती है। और सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है काम के लिए, कौन सा? वो दिन चले गए, 3 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई दिन मेरा 5000 का नहीं आया। अब मैंने कल उससे बोला था वाइफ से, मैंने कि यार अब घर ही चलना पड़ेगा। मैंने कि देख अब कंपनी मेरे, बट घर जाओगे तो क्या करोगे? घर जाके वही है कि बच्चों को अपना सरकारी में डाल दो, अपना जो भी है मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी जो भी अपना हिस्से में बीघा 2 बीघा आता है करो, कमाओ, और क्या, बस यही है। नमस्कार, पापा जैसे लगते हो। ये आपके बच्चे हैं? नमस्कार। हाँ। क्या करती हो तुम? ये बच्चे अच्छा, ये बड़े ठीक चल रहा है? और नाइस टू मीट यू। ये बेटी है, भाई की बेटी है। हाँ। और वाइफ आपको क्या कहती है? वाइफ तो बस हम तो उनके जो सपने हैं वो हमने क्या पूरे उनके नहीं कर सपने पाए। क्या वो तो पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन उसने कर रखा है, जबकि बीएड कर रखा है उन्होंने। बीएड, एमए डबल इंग्लिश से एमए बीएड कर रखा है। तो क्या और सपना है उनका? मैं सोचा था शादी हुई थी हमें, चल अगर ये लग जाएगी ना तो कामयाबी मिल जाएगी। आपका थोड़ा सा पैसा बचता है या बिल्कुल नहीं बचता? सर हमने तो आज तक 10,000 की गड्डी इससे बना के पाई। आज कमा के गया राशन वाले को दे दो, कल जो कमा के भाई 4 दिन का इकट्ठा करके यार फीस भर दूंगा इस महीने। सारा पैसा कमाता हूँ लेकिन चला जाता है। ये देख लो सर, सारा कुछ डेली का वो एक दिन के ट्रांजेक्शन देखो ना सर, कितना गैस। वो कभी ये नहीं है कि खुशी के हो गए आज बच्चों से कहो चलो 10-20 हजार रुपए डाल के कि आज चलो तुम्हें घुमा के लेके आते। 5 साल सर मुझे हो गई रोजी पे बैठा हूँ इस चीज के लिए, नहीं करता। 4 बजे से निकले हुए? 4 बजे निकला हूँ, कोई काम नहीं। ये पहली ड्राइव है? ये यहाँ से पहले की है, एक घर से लेके आया था 20 किलोमीटर की रैपिडो में 400 रुपए की। कल 329 रुपए की लास्ट भाग गया हूँ 3:45 पे, 1.5 घंटे में घर पे। कल कितने ट्रिप्स थे? एक ही कल इसमें किया है, एक बस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।